ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा से जो बात कही है उसे स्वीकार करो, क्रोध के वशीभूत न हो। तात, महात्मा केशव की बात न मानने से तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। वत्स, महाबाहु केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है। राजन, तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश न करो। बेटा, यह भरत वंश की राजलक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूं कि तुम अपनी दुष्टता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी ही नष्ट कर दोगे। साथ ही अपनी इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम पुत्र, भाई, बांधवजन तथा मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। भरत श्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके अपने पिता के तथा तुम उनके अपने पिता के तथा बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर न चलो। कुलघाती, कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित न बनो तथा माता पिता को शोक के समुद्र में न डुबाओ। तदनंतर रोष के वशीभूत होकर बारंबार लंबी सांस खींचने वाले दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण और शांतनु नंदन भीष्म ने धर्म और अर्थ से युक्त बात कही है। नरेश्वर, तुम उसे स्वीकार करो। राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जीतेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शस्त्रों के ज्ञाता है। इन्होंने तुमसे हित की ही बात कही है, अतः तुम इसका सेवन करो। महामते, श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो। परंतप तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बात पर आस्था मत रखो। शत्रुदमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार न करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ये युद्ध का अवसर आने पर वैर का बोझा दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयों की हत्या न कराओ। जिनकी जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, उन्हें युद्ध में अजेय समझो। तात भरतनंदन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान है, और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ। ये सब बातें जो हमें कहनी थी मैंने कह दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भरतवंश विभूषण, अब तुमसे और कुछ न कहने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। अब तुमसे और कुछ कहने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। वैशंपायन उवाच।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य अपनी बात कह रहे थे, उसी समय विदुर जी की भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर देखकर बीच में ही कहने लगे, भरत भूषण दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सहायक तुम जैसे दुष्ट सहायक के कारण मित्रों और मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षियों की भांति अनाथ यानी असहाय होकर विचरेंगे। तुम्हारे जैसे पापी और कुलघाती कुपुरुष पुत्र को जन्म देने के कारण ये दोनों शोकमग्न हो भिक्षुक की भांति इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकते फिरेंगे। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने राजाओं से घिरकर भाइयों के साथ बैठे हुए दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, मेरी इस बात पर ध्यान दो। महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात बताई है वह अत्यंत कल्याणकारक, योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाली तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो। अनायास ही महान कर्म करने वाले इन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हम लोग समस्त राजाओं में सम्मानित रहकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। तात भगवान श्री कृष्ण से मिलकर तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल संपादन करो, जिससे भरतवंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े। तात भगवान श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर अब शांति धारण करो। मैं तुम्हारे लिए यही समुचित कर्तव्य मानता हूं। दुर्योधन, तुम मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन न करो। यदि तुम शांति के लिए प्रार्थना करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं तिरस्कार करोगे, इनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारा पराभव हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में भीष्म आदि के वचनों से संबंध रखने वाला 125वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र का कथन सुनकर युद्ध में जनसंहार की संभावना से समान रूप से दुख का अनुभव करने वाले भीष्म और द्रोणाचार्य ने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा, वत्स, जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं होते हैं, जब तक गांडीव धनुष्य घर में रखा हुआ है, जब तक धौम्य मुनि यज्ञाग्नि में शत्रुओं की सेना के विनाश के लिए आहुति नहीं डालते हैं, और जब तक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेना पर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालते हैं, तभी तक यह भावी जनसंहार शांत हो जाना चाहिए। जब तक कुंती पुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तभी तक यह मार काट का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। दुर्योधन, जब तक हाथ में गदा लिए भीमसेन तुम्हारी सेना का संहार करते हुए युद्ध के विभिन्न मार्गों में विचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। जब तक भीमसेन अपनी वीरघातिनी गदा के द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्ष के फलों की भांति संग्राम भूमि में गजारोही योद्धाओं के मस्तकों को काट काट कर नहीं गिरा रहे हैं, तभी तक तुम्हारा युद्ध विषयक संकल्प शांत हो जाना चाहिए। नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी तथा शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, ये अस्त्र विद्या में निपुण महान वीर
कवच धारण करके महासागर में घुसे हुए ग्राहों की ग्राहों की भांति तुम्हारी तुम्हारी सेना के भीतर जब तक प्रवेश नहीं करते हैं, तभी तक यह जनसंहार संकल्प शांत हो जाना चाहिए। जब तक इन भूमिपालों के सुकुमार शरीरों पर गीध की पंखों से युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रहे हैं, तभी तक युद्ध का संकल्प शांत हो जाए। सामने सामने आते ही लक्ष्य को मार गिराने वाले शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने और दूर दूर तक दूर तक का लक्ष्य बींधने वाले अस्त्र विद्या के पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जब तक तुम्हारे योद्धाओं के चंदन और अगुरु से चर्चित तथा हार और निष्क धारण करने वाले वक्षस्थलों पर विशाल बाणों की वर्षा नहीं करते, तभी तक तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा ले। हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़ ले, यानी कर हृदय से लगा। भरत श्रेष्ठ उत्तम दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओं के चिन्ह से सुशोभित अपनी दाहिनी भुजाओं को जगत में शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारे कंधे पर रखे तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं औषधियों से युक्त लाल हथेली वाले हाथ से तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे सहलाए। भरतभूषण शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील डौल वाले महाबाहु भीमसेन भी शांति के लिए तुम्हें हृदय से लगाकर तुमसे मीठी मीठी बातें करे। राजन, अर्जुन और नकुल सहदेव ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करे और तुम उनके मस्तक सूंघ कर उनके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। तुम्हें अपने वीर भाई पांडवों के साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाए। राजाओं की सभी राजधानियों में यह घोषणा कर दी जाए कि कौरव पांडवों का सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेम पूर्वक उनका समस्त कार्य संपन्न हो गया। फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भ्रातृभाव रखते हुए इस राज्य का समान रूप से उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में भीष्म और द्रोण के वाक्य से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण को दुर्योधन का उत्तर, उसका पांडवों को राज्य न देने का निश्चय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सभा में यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलाबल का विचार करके ऐसे करते हैं? मैं देखता हूं, आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं।
शत्रु दमन केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूं, तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता है। मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसीलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था, वह सब उसी समय उन्हीं को लौटा दिया गया था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, यदि अजेय पांडव जुए में पुनः पराजित यदि अजेय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वन में जाने को विवश हुए, तो यह हम लोगों का अपराध नहीं है। कृष्ण, हमारे किस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध का सृंजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? हम लोग किसी के भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के समान भी नतमस्तक नहीं हो सकते। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाला किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है? माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वह भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें बाण शैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के समान सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीर शैया को प्राप्त हो, तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा? वीर पुरुषों को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए, परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे। अपने हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के उपरयुक्त वचनों को ही ग्रहण करते हैं। अतः मेरे जैसे पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मणों को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। वह दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण यानी उद्योग करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा मत भी यही है। केशव, मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित है, तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था। अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था, उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी
पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशत्यधिक शततमोध्यायः। श्री कृष्ण का दुर्योधन को फटकारना और उसे कुपित होकर सभा से जाते देख उसे कैद करने की सलाह देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर शैया प्राप्त होगी। तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रह। अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। मूढ़, जो जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध नहीं है, तो इसके संबंध में सब बातें बताता हूं। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। भारत महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तात अन्यथा सदा सरलता पूर्ण बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहाँ तुम जैसे कपटी के साथ अन्याय युक्त द्यूत के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे। महामते, जुए का खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नाश करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हो तो उनमें बड़ा भारी कलह होता है तथा उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। तूने ही सदाचार की ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषों के सहित भयंकर विपत्ति के कारणभूत ये द्यूत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है। द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सब की महारानी है। तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थी, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा। दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी बातें कही हैं। तूने वारणावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छुपे रहे। तूने भीमसेन को विष देकर सर्प से कटाकर और और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास भी सफल न हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है। फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है। पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है,
वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जब कि रणभूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। क्रूर कर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता पिता भीष्म, द्रोण और विदुर सब ने तुझसे बार बार कहा है कि तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। राजन, तू हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकेगा। भूपाल, तू सदा अधर्म और अपयश का कार्य करता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही अमर्षशील दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा, राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी ये कर्ण को, आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, अशिष्ट पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य, अभिमानी तथा माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वह विदुर, धृतराष्ट्र, महाराज भालीक, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके भाई, मंत्री तथा सहयोगी नरेश सब के सब उठकर उसके साथ चल दिए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। राजा धृतराष्ट्र का यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे राजा होने का मिथ्या अभिमान है। जनार्दन, मैं समझता हूं कि ये समस्त क्षत्रियगण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब के सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। भीष्म का यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशारह कुल नंदन कमल नयन श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा, कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप कौरवों, इस विषय में मैंने समुचित कर्तव्य का निश्चय कर लिया है, जिसका पालन करने पर सबका भला होगा। वह सब मैं बता रहा हूं, आप लोग सुने। मैं तो हित की बात बताने जा रहा हूं, उसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशियों, यदि वह आपके अनुकूल होने के कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काम में ला सकते हैं। बूढ़े भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेंद्रिय था। वह अपने पिता के जीते जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्यु के अधीन हो गया।
समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था। अतः सजातीय बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र कंस को मार डाला। तदनंतर हम सब तदनंतर हम सब कुटुंबीजनों ने मिलकर भोजवंशी शत्रुओं की उन्नति करने वाले आहूक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। भरत नंदन कुल की रक्षा के लिए एकमात्र कंस का परित्याग करके अंधक और वृष्णि आदि कुलों के समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुख से रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। राजन, इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिए। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वही बता रहा हूं। देवता और असुर युद्ध के लिए मोर्चे बांधकर खड़े थे। सबके अस्त्र शस्त्र प्रहार के लिए ऊपर उठ गए थे। सारा संसार दो भागों में बंटकर विनाश के गर्त में गिरना चाहता था। भारत उस अवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले लोक भावन भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस युद्ध में दानवों सहित दैत्यों तथा असुरों की पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्ध में अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे का वध करेंगे। यह भावी परिणाम जानकर परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने धर्मराज से यह बात कही। तुम इन दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण देव को सौंप दो। उनके ऐसा कहने पर धर्म ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण को सौंप दिया। तब से जल के स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुण पाश में बांधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवों को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं। भरतवंशियों, उसी प्रकार आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दे। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को और आत्म कल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दे। राजन, आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर प्रिय शिरोमणे, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। हरि 139-शततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रता पूर्वक कहा, तात जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यहाँ बुला लाओ। मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर राह पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वह भी उस दुष्ट चित्त दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है, उसकी बुद्धि दूषित हो गई है और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही है। संभव है गांधारी शांति स्थापन के लिए कुछ कहकर उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घ काल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। राजा की यह बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से
दूरदर्शिनी गांधारी देवी को वहां बुला ले आए। धृतराष्ट्र उवाच। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों गंवा देगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुष की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकरा कर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पति का यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गांधार्युवाच। गांधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोप करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता। तथापि सर्वथा उदंडकता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। महाराज, आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं, क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है। यह लोभ में फंस गया है। अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटना असंभव है। दुष्ट सहायकों से युक्त मूढ़, अज्ञानी, लोभी और दुरात्मा पुत्र को अपना राज्य सौंप देने का फल महाराज धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन, स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपकी सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, जिस आपत्ति को साम अथवा भेद नीति से पार किया जा सकता है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गांधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला ले आए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह फूफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में पुनः प्रविष्ट हुआ। अपने कुमार्गामी पुत्र को पुनः सभा में भीतर आया देख गांधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली। बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो, जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है। भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम्हारे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। भरत श्रेष्ठ महामते, कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वह दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। जनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है। जिनकी अंतरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। महत पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष
अपनी इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करें। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। जैसे उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त है। जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। अतः पहले अपने मन को ही शत्रु के स्थान पर रखकर इसे जीते, तत्पश्चात मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करे। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, मंत्रियों पर विजय पा ली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझ कर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों की भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर ही छुपे हुए हैं, जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं दोनों यानी काम और क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डरकर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। वीतराग पुरुष से डरकर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है, वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। अतः अर्थ, धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या बर्ताव, कपट एवं अन्याय युक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। तात पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एकीभूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी, शूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ है। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। तात शांतनु नंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय है। अतः अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। तात युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है? युद्ध में सदा विजय ही हो, यह भी निश्चित नहीं है। अतः उसमें मन न लगाओ। शत्रुदमन महाप्राज्ञ आपस की फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज भालीक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। उसी के देने उसी के देने का आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन शूरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो, तो पांडवों को उनका यथोचित भाग यानी आधा राज्य दे दो।
भारत भूमंडल का अथवा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। तात श्रीमान मनस्वी बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान अपकार हुआ है। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है। तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोध को दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाला सूत पुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न ये अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यंभावी है। तात, तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ। तुम्हारे लिए इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। मूढ़, तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है। क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों अथवा तुम लोगों के पास रहना सम अ, क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों अथवा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम और स्थान है तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। तात भरत श्रेष्ठ, इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः लोभ से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 300अधिक-शततमोऽध्यायः। दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भंडाफोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार सुबल पुत्र राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। वे परस्पर कहने लगे, शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करे, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषिकेश को बंदी बना ले। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्प के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे।
ये महाबाहु श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक इस श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोमकों सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। इसलिए हम यही शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। विद्वान सात्यकी इशार इशारे से विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रति फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूं। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो, काम एवं रोष से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहे, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। सात्यकी का यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा, परंतप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं। इसीलिए वे यह अकीर्तिकारक और असंभव कर्म करने को उतारू हुए हैं। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमल नयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दूरदर्श वीर है। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले फतिंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहें तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशीराज को उनके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। यदुकुल को सुख पहुंचाने वाले श्री कृष्ण जब अकेले पारिजात का अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत कोप में भरे हुए इंद्र ने
इनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया, परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके। निर्मोचन नामक स्थान में मूर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पाश लगा रखे थे, जिन्हें इन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने निकट जाकर काट डाला। इन्हीं श्री कृष्ण ने सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित ध्युमतसेन को मार गिराया था। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसीलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं, तो सब के सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो, तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूं। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूं, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप दूं, तो क्या बुरा होगा। परंतु भारत महाराज, आपके समीप मैं क्रोध अथवा पाप बुद्धि होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूंगा। नरेश्वर, यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूं। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्य लोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं, तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से भी घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, नृशंस महापापी, नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक है। तू उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। वह कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है। वह अपयशकारक तो है ही, तू उसे भी कर भी नहीं सकता, परंतु तेरे जैसा कुलांगार और मूर्ख मनुष्य उसे करने की चेष्टा करता है। सुनता हूं तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर कमल नयन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। ओ मूढ़, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर और नाग भी संग्राम भूमि में जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है।
धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर उवाच। विदुर बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभद सौभद्वारा सौभद्वार में द्विविध नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण को आच्छादित कर दिया। वह पराक्रम करके सभी उपायों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ न सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी वहां बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वह भी वहां सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उसके उसके यहाँ से सहस्र राजकन्याओं को उद्धार करके ले आए और उन सब के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पाशों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक वश में करना चाहते हो। भरत श्रेष्ठ, इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पुतना का वध किया था और गौओं की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली चाणूर, अश्वराज केशी और कंस भी लोकहित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथ से मारे गए थे। जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथों से मारे गए हैं तथा अन्य बहुत से राजाओं का भी इन्होंने ही संहार किया है। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजात हरण करते समय साक्षात सचीपति इंद्र को भी जीता है। इन्होंने एकार्णव के जल में सोते समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने ही वध किया था। ये ही सबके कर्ता है, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करे वह सब अनायास ही कर सकते हैं। ये ही सबके कर्ता है, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करे वह सब अनायास ही कर सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक है। ये तो सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि है। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 31-शततमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन,
तू मोहवश जो मुझे अकेला मान मा, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यही है। अंधक और वृष्णि वंश के वीर भी यही मौजूद है। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही है। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग, ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दैदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका से, छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर रूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थी। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आंख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। धृतराष्ट्र उवाच। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी है, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवन, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूं। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूं। आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाए। महाराज जन्मेजय, वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से दो नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए।
तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हो। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडली की कोई परवाह न करके धूम युक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। आते ही शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए परम उज्जवल एवं विशाल रथ के 7 सारथी दारुक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थी। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थी। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। इसी प्रकार वृष्णि वंश के सम्मानित वीर हृदिक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। केशव, मैं भी चाहता हूं कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। माधव, ये सब उपायों से शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील हूं। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बालीक तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोषपूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। नरश्रेष्ठ जन्मेजय तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरत वंश के महाधनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। उन वीरों के नाम इस प्रकार है, भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बालीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु। तदनंतर किंकिणी विभूषित उस विशाल एवं उज्जवल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में विश्वरूप दर्शन विषयक
131वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।